हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और जिस मूवी की आज मैं बात करने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। गाइस, ये मूवी हमें बताती है कि सिचुएशन चाहे कैसे भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए और इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, जो कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 2016 में रिलीज रोंगटे खड़ी करने वाली बैड बैच मूवी की, जहाँ अमेरिकन सोसाइटी क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है और उन्हें एक स्पेशल जगह पे रखा जाता है, जो कि टेक्सास के बाहर एक रेगिस्तानी इलाके में है जिसका नाम कंफर्ट है। गाइस, यहाँ पे इन लोगों को इनके नाम से नहीं बल्कि नंबर से पहचाना जाता है और इसलिए इन क्रिमिनल्स को बैड बैचर नाम दिया गया है और सबको अलग अलग नंबर प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि इन्हें पहचाना जा सके। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है अर्लिन नाम की एक लड़की से, जिसे पुलिस इस इलाके में छोड़ देती है, जिसका नंबर था 5040। यानी कि दोस्तों, इससे पहले 50,040 लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ा जा चुका था। ये इलाका ऊंची स्टील की तारों से कवर किया गया था, जैसे कि हमारे बॉर्डर्स पे होता है, जिससे कि कोई इस इलाके से बाहर ना जा सके। जहाँ अर्लिन बर्गर खाते हुए एक बोट को क्रॉस करती है। दोस्तों, उस बोट पे लिखा हुआ था कि ये इलाका अमेरिका के अंदर नहीं आता है और इसलिए यहाँ पे अमेरिका का कोई भी कानून फॉलो नहीं किया जाता है। अर्लिन के पास एक पेपर था जिसमें लिखा हुआ था फाइंड द ड्रीम, फाइंड द कंफर्ट। दोस्तों, कंफर्ट वही जगह है जहाँ ये लोग रहते हैं जो इस इलाके में छोड़े गए हैं। और आगे बढ़ते हुए अर्लिन को एक पुरानी सी कार दिखती है जिसमें वो बैठकर आराम कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से गोल्फ कार उसकी तरफ आती है और वो लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उसे किडनैप करने वाली 2 औरतें थी और पुराने जहाज के मलबे के बीच उसे बांध कर कड़ी निगरानी में उन लोगों ने रखा हुआ था। एंड गाइस, देखते ही देखते वो औरतें आरी से अर्लिन का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से काट देती हैं। मैं जानती हूँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक्चुअली ये लोग कैनिबल कम्युनिटी यानी कि इंसानी मांस खाने वाले लोग थे। रेगिस्तान में खाने की चीजें बहुत ही कम होती हैं, जिस कारण से कुछ लोग कैनिबल बन जाते हैं और जो भी नया इंसान इनके चंगुल में फंसता है उसे मार कर अपना खाना ये लोग बना लेते हैं। और इनकी सबसे खास बात तो ये है कि इनकी बॉडी पे ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। वहाँ पे अर्लिन के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिनके हाथ और पैर कटे हुए थे और उन्हें जंजीरों से बुरी तरह से बांध कर रखा हुआ था। जब कैनिबल्स को भूख लगती थी तो वो इनके बॉडी पार्ट्स को काट कर खा लेते थे और अर्लिन को भी ऐसे ही चेन में बांध कर इन्होंने रखा हुआ था। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साथ ही वो ये समझ जाती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे किसी न किसी तरह से यहाँ से भागना ही होगा। एंड वो दिमाग लगाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो पास के पड़े बर्तन में पॉटी कर देती है। जब कैनिबल लेडी वहाँ पे आती है, उसे देखती है तो वो अपनी पॉटी में लिपटी हुई थी पूरी तरह से, जिस कारण से वो उसे चेन से खोल देती है और खींचकर अपने साथ ले जाती है और मौका मिलते ही अर्लिन रॉड को अपने नीचे छुपा लेती है। जैसे ही कैनिबल लेडी उसे साफ कर रही होती है, गाइस, मौका पाते ही वो रॉड को जोर से उसके पैर पे मारती है और वो बार बार उस पे वार करके उसका खून कर देती है। स्केटबोर्ड के जरिए रेगिस्तान की तरफ बढ़ती है और एक सूखे रेगिस्तान में वो रेंगते हुए आगे की तरफ जाती है, लेकिन पानी की कमी के कारण वो बेहोश हो जाती है कि तभी एक हर्मिट वहाँ पे आता है। दोस्तों, हर्मिट उसे कहा जाता है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ ये हर्मिट ना तो कैनिबल कम्युनिटी से है और ना ही कंफर्ट से, और उसे बूढ़ा समझकर वहाँ के कैनिबल्स ने उसे अभी तक नहीं खाया हुआ था, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ था। वो अर्लिन की हेल्प करता है और उसे उसकी मंजिल यानी कि कंफर्ट तक पहुँचा देता है। एंड दोस्तों, सीन यहाँ से चेंज होता है, जो 5 महीने बाद दिखाया जाता है कि अर्लिन के पास उसका नकली पैर है और खुद का एक सुंदर सा घर है। गाइस, यहाँ के लोग कैनिबल कम्युनिटी से एकदम अलग हैं। यहाँ पे काफी सारे शॉप्स हैं, इनके लिए क्लब है, मेडिकल और वेपन्स की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो कि इसके नाम कंफर्ट को बिल्कुल सूट करती हैं और ये सब कैनिबल कम्युनिटी के पास नहीं है। वहीं कैनिबल कम्युनिटी में मियामी मैन अपनी एक छोटी सी बेटी और अपनी वाइफ मरिया के साथ में रहता है। वो अपनी बेटी की पेंटिंग बना रहा होता है। वो पेंटिंग में एक्सपर्ट है और बहुत ही ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाता है। जिसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है जिसे उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। वो उसके पास जाता है, उसे मार कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रात का
डिनर बनाकर ये तीनों लोग उसे खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंफर्ट में अर्लिन कुछ मॉडल्स की तस्वीरें देख रही होती है, जहाँ उसे अपने कटे हुए हाथ की बहुत ज्यादा याद आती है। वो इमेजिन करती है कि अगर उसका हाथ ठीक होता तो वो खुद कितनी ज्यादा सुंदर लगती। उसके मन में कैनिबल्स के लिए बदले की भावना जागती है, क्योंकि उन्होंने उसका हाथ और एक पैर काट कर खा लिया था और वो गन लेकर कैनिबल से बदला लेने के लिए कंफर्ट के खुफिया रास्ते से निकल जाती है। यहाँ मरिया अपनी बेटे हनी के साथ पुराने कबाड़ जाती है, जहाँ पे वो अपने घर के लिए कुछ प्लेट्स चुन रही होती है। वहाँ उनकी गाड़ी देखकर अर्लिन पहुँच जाती है और जब उसे पता चलता है कि ये लोग कैनिबल कम्युनिटी से हैं, तो वो उन्हें मारने का डिसाइड करती है। जहाँ मरिया उससे कहती है कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन अर्लिन कहती है मैंने भी ऐसे ही तुम लोगों से भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा एक हाथ और मेरा एक पैर काट के खा लिया। जिसके बाद वो मरिया को शूट कर देती है, जहाँ वो मर जाती है। और उसकी बेटी हनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम के साथ में क्या हो गया, और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत देखकर अर्लिन को उस पे दया आ जाती है और वो अपने साथ उसे कंफर्ट ले जाती है। और हर्मिट उन्हें दूर से देख रहा होता है जाते हुए। जहाँ कंफर्ट में हनी को एक खरगोश पसंद आता है, तो अर्लिन उसे खरीद कर खरगोश दे देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम होने पर मरिया और हनी घर वापस नहीं आते हैं, तो मियामी मैन उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे मरिया की लाश दिखती है, जिसे कौवे पूरी तरह से नोच नोच कर खा रहे थे। लेकिन वहाँ उसे अपनी बेटी नहीं मिलती है कि तभी उसे हर्मिट दिखता है, जो कबाड़ में से कुछ ढूंढ रहा था। जहाँ वो उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाकर इसके बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ हर्मिट उसकी आर्ट से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उससे शर्त लगाता है कि अगर वो उसकी आर्ट बनाएगा, यानी कि अगर वो उसका स्केच बनाएगा, तो वो उसको उसकी बेटी के बारे में बता देगा। जिसके बाद मियामी मैन वहीं पे बैठकर फटाक से उसके लिए स्केच बनाता है और हर्मिट अपना वादा पूरा करते हुए हनी के स्केच पे लिख देता है फाइंड द कंफर्ट। जहाँ मियामी मैन को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी उसे कंफर्ट में मिलेगी। वही कंफर्ट में रात के टाइम अर्लिन हनी को अपने साथ एक कंफर्ट की पार्टी में ले जाती है, जहाँ कंफर्ट का सबसे बड़ा आदमी द ड्रीम था। गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वो कंफर्ट का मेयर है और बहुत ही अमीर बंदा है, जो कि एक तरह से वो यहाँ का सेलिब्रिटी है। वो यहाँ पे ड्रग सप्लाई करता है, जिसका बना ड्रग लेने के बाद लोग अलग ही माइंडसेट में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें सब सपने जैसा लगता है, इसलिए लोग उसे द ड्रीम बुलाते हैं। वहाँ पार्टी में अर्लिन भी उसका ड्रग ट्राई करती है कि तभी हनी का रैबिट उसके हाथ से छूटकर भाग जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए जाती है और अर्लिन से अलग हो जाती है, जहाँ ड्रीम उसे मिलता है और हनी को अपने साथ में ले जाता है। यहाँ पे अर्लिन को हनी का ख्याल आता है, जब वो उसे ढूंढने लगती है और वो अर्लिन को ढूंढते ढूंढते कंफर्ट से बाहर आ जाती है और ड्रग का असर भी उस पे होने लग गया था। उसका माइंडसेट एक अलग ही लेवल में पहुंच गया था, जहाँ उसे चांद सितारे दिखने लगे थे और अपने आसपास की सारी जगह जादू की तरह खूबसूरत दिखने लग गई थी। यहाँ पे मियामी मैन उसके पास आता है। नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है, तो वो मियामी मैन को देखती है, जिसके हाथ में उसका नकली पैर था। वो उसे बताता है कि तुम कंफर्ट से बहुत ही ज्यादा दूर हो और बिना नकली पैर के तुम वापस भी नहीं जा सकती। जहाँ वो उसे हनी का स्केच दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, लेकिन अर्लिन उसे झूठ बोलती है कि उसे उसके बारे में नहीं पता। गाइस कैनिबल कम्युनिटी के किसी भी बंदे को कंफर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वहाँ के गार्ड उसे शूट करके वहीं पे मार देते हैं। सो इसलिए अब वो अर्लिन के साथ एक सौदा करता है कि अगर कंफर्ट से वो हनी को ढूंढ कर लेकर आएगी और उसे सौंप देगी, तो मियामी मैन उसे जाने देगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे धमकी भी देता है कि वो उसे कंफर्ट में कैसे भी करके ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। जहाँ अर्लिन उसकी बात मान लेती है और वो दोनों कंफर्ट की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक कैनिबल आदमी वहाँ पे आता है और वो मियामी मैन से डील करता है कि अगर वो उसे अर्लिन का एक पैर खाने देगा तो वो उसके बदले में उसे कुछ फ्यूल देगा। जहाँ वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, उसकी डील को नहीं माना, तो वो उसे मार कर अर्लिन को ले ही लेगा। जिस पर मियामी मैन उसकी डील को स्वीकार करते हुए अर्लिन को उसे सौंप देता है। जहाँ वो आदमी अर्लिन को लेकर जा ही रहा होता है, बट गाइस तभी मियामी मैन जोर से उस
पर हमला करता है और चाकू से मार देता है, जिसके बाद उसकी गाड़ी, फ्यूल और पानी सब ले लेता है और साथ ही खाने के लिए उसका हाथ काट कर अपने पास में भी रख लेता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो रेतीला तूफान आने के कारण ये लोग एक जगह पर रुककर कैंप लगाकर बैठते हैं, लेकिन तूफान खत्म होते ही रात हो चुकी थी। जहाँ मियामी मैन डिनर के लिए उस आदमी के हाथ को पकाता है, तब अर्लिन उसे पूछती है कि वो बैड बैचर कैसे बना, जहाँ मियामी मैन उसे बताता है कि वो हवाना में पैदा हुआ था और जब वो अमेरिका में आया था बस वो 16 साल का था, वो भी एक छोटी बोट के जरिए, और अमेरिका में इलीगली घुसने के लिए उसे यहाँ पे डाल दिया गया। और धीरे धीरे बातें करते हुए वो काफी नजदीक आ जाते हैं। बट गाइस, तभी मियामी मैन को कोई गोली मार देता है, जो कि कंफर्ट का एक आदमी था। जिसके बाद वो अर्लिन को अपने साथ में कंफर्ट ले जाता है और 2 दिन बीत गए थे। अर्लिन को यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से मियामी मैन ने उसकी जान बचाई और उसके साथ में जो उसने टाइम स्पेंड किया था, उसके कारण उसे उसके साथ प्यार हो गया था। जिसके बाद वो उसी जगह पे जाती है, बट मियामी मैन वहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक पड़ी थी, जिसे अर्लिन उठाकर अपने साथ में अपने घर ले आती है। वही हर्मिट को रेगिस्तान में मियामी मैन बेहोश मिलता है। वो उसकी हेल्प करता है और एक कौवे को जाल में फंसाकर उसे मारकर पकाकर मियामी मैन को खिला देता है, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ अपने घर में अर्लिन मियामी मैन की नोटबुक को देखते हुए उसे याद कर रही होती है, जिसमें उसे हनी का स्केच मिलता है और वो उसकी फोटोकॉपी कराकर पूरे कंफर्ट में उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन तभी उसके सामने से ड्रीम के हरम की कुछ औरतें निकल रही थी और उनके साथ में उसे हनी दिखाई देती है। दोस्तों, एक्चुअली ड्रीम ने हनी को एडॉप्ट कर लिया था और वो उसको अपने साथ में ही रखता था। जिसके बाद अर्लिन एक प्लान बनाती है कि वो हनी को वापस कैसे लेकर आए, और इसलिए वो ड्रीम के मैंशन में जाती है, जहाँ ड्रीम की काफी सारी मिस्ट्रेस रहती थी। वो वहीं ड्रग बना रही होती हैं, जिसे अर्लिन ने खाया था। कि तभी ड्रीम वहाँ पे आ जाता है और वो बताता है कि इस ड्रग के कारण ही इनके कंफर्ट की पूरी इकोनॉमी चल रही है। जहाँ अर्लिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हुए कहती है कि वो भी ड्रीम के हरम में बाकी लड़कियों की तरह उनके साथ काम करना चाहती है। जिसके बाद एक लड़की उसे रूम में ले जाती है और अर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर नकली टांग से अपना गन निकालती है और उस लड़की को गन पॉइंट पे रख कर ड्रीम से हनी को मांगती है, जहाँ ड्रीम को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि गाइस जिस लड़की को उसने गन पॉइंट पे रखा था वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में ड्रीम का ही बच्चा था। जिसके बाद वो तीनों लोग कार्ट में बैठकर फटाक से वहाँ से निकल जाते हैं और कंफर्ट के बाहर निकलने पे वो उस लेडी को वहीं पे छोड़ देती है और रेगिस्तान की तरफ जाते हुए उन्हें मियामी मैन मिलता है, जो हर्मिट के कारण काफी अच्छी तरह से रिकवर कर गया था। जहाँ अर्लिन उसे हनी को सौंप कर रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी अपने साथ में ले जाए, क्योंकि वो उन दोनों के साथ में रहना चाहती थी। बट मियामी मैन उसे समझाते हुए कहता है कि वो लोग कैनिबल्स हैं, जहाँ अर्लिन सेफ नहीं है, उसके लिए कंफर्ट ही बहुत सेफ जगह है। लेकिन अर्लिन नहीं मानती और उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। तभी हनी कहती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उसे नूडल्स खाने हैं, लेकिन कंफर्ट के बाहर नूडल्स कैसे मिलते। इसलिए मियामी मैन हनी का रैबिट उससे लेता है और उसे मारकर पकाकर उसी को खिला देता है। जिसके बाद अर्लिन और मियामी मैन साथ में बैठकर हंस रहे होते हैं। एंड गाइस, यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में रीजन जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।